हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा इकोनॉमिक लॉ का बैक पेपर जो कि जनवरी 2023 में कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा बाइट एज यूजुअल, जैसे कि हम हमेशा अपने पेपर्स में लेकर के आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्यावरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, पर्यावरण को धारा 2A में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार डैश के द्वारा प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में प्रथम डीमेटेलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1992 में। अब बेटा आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एनएससी जो है किस प्रकार का एक्सचेंज है, या भारत में पहला डीमेटेलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो एनएससी है। एनएससी किस प्रकार का है? प्रथम डीमेटेलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। और बेटा ध्यान रखेंगे, एनएससी की जो स्थापना की गई थी फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी। फेरवानी कमेटी ने एनएससी की स्थापना के लिए जो रिकमेंडेशन की थी वो 1991 में की थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा, बीएससी की स्थापना कब हुई थी? बीएससी की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। ध्यान रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जा सकती है? सेबी के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जा सकती है? 45 दिनों में की जा सकती है सेबी ऑर्डर आने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखेंगे बेटा, एनएससी करंट अफेयर से संबंधित है। एनएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, जो फरवरी 2023 में अपॉइंट हुए हैं। करंट अफेयर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे। और ध्यान रखेंगे बेटा, एनएससी की जो स्थापना हुई थी, ये जो सेबी से रिकॉग्नाइज्ड हुआ था, ये अप्रैल 1993 में हुआ था और एनएससी ने अपना ऑपरेशन प्रारंभ किया था 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। फेरा, इसकी आपको बेटा फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या है कि फेरा को समाप्त करने का बिल लोकसभा में डैश को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया? 4 अगस्त 1998 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फेमा अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? फेमा अधिनियम 2000 में कुल 49 धाराएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अंशों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए नामांकित व्यक्तियों को किस प्रकार के खातों की आवश्यकता होती है? उन्हें डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। चलिए अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनएससी से संबंधित है। स्कोर, SCORES, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। क्या है? सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम है। नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म के बारे में इससे पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निक्षेपागार द्वारा निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को संरक्षित किया जाता है? प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की तिथियां, अंतरिती का नाम, ट्रांसफरी का नाम, ट्रांसफरर का नाम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में पेटेंट योग्यता का मानदंड क्या है? भारत में पेटेंट योग्यता का मानदंड क्या है? आविष्कारशील कदम, औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम, नवीनता या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट का रजिस्ट्रार कॉपीराइट बोर्ड के डैश के रूप में कार्य करता है? सचिव के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक लॉ के प्रीवियस ईयर पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सजेस्टेड क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक कर लेंगे। चलिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट एक अधिकार नहीं बल्कि अधिकारों का बंडल है। कैसा है? सिंगल बंडल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संगीतमय कृति में डैश कृति का प्रथम स्वामी होता है? कौन होता है? संगीतकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की कुर्की डैश प्रतिबंधित करती है? कौन उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 में कुल अध्याय कितने? कुल 10 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप सभी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपकी सफलता ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से ज़्यादा परसेंटेज से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 वर्ष डैश में संशोधित नहीं हुआ था? हमारे को बताना किस वर्ष में संशोधित नहीं हुआ था। 2004 में नहीं हुआ था, बाकी सभी वर्षों में ही इसमें संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? 10 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कीमती पत्थर के अर्थ में शामिल नहीं है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 डैश से लागू हुआ? ये कब से लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत डैश विभिन्न उपधाराओं के लिए दंड से संबंधित हैं? धारा 26 से 31। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी एक्ट का पूरा नाम पूछ रहा है हमारे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि डैश के हितों की रक्षा करना है। मुख्य उद्देश्य डैश के हितों की रक्षा करना है। किसके हितों की रक्षा है? विनियोजक, इन्वेस्टर्स की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेबी का मुख्य कार्यालय डैश में स्थित है? सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत कंपनी के निर्गमनों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए? ये जो समय अवधि है ये 12 महीने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों के द्वितीय बाजार में सेबी का योगदान है। कैसा योगदान है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्टॉक विनिमय केंद्रों का नेटवर्क तैयार करने में, भीतरी शोधों के लिए कानून बनाने में, शोध और प्रकाशन की सही व्यवस्था करने में, या उपरोक्त सभी कार्यों में। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी कार्यों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के सामान्य कोष खाते में धनी होने चाहिए बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान, फीस और व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ये क्षेत्रीय कार्यालय 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, हाँ है। प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करना, ये भी है। प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, ये भी, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यह 3 वर्ष की समयावधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेबी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब बेटा एक हमारा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? मधाबीपुरी बूच हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की कुल संख्या कितनी है? ये 2 हैं, एक NSDL और एक CDSL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निक्षेपागार अधिनियम 1996 भारत के किन राज्यों में लागू होता है? यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निक्षेपागार अधिनियम 1996 डैश से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ? ये 20 सितंबर 1995 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षेपागार के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है, क्या दी जाती है? पहचान संख्या दी जाती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षेपागार के द्वारा खातों में डैश में रखी जाती है, किस में? प्रतिभूतियां रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निक्षेपागार सहभागिता वसूल करता है डिमेट और रिमेट फीस, यस, अभिरक्षा, कस्टोडी फीस, डीलिंग फीस, ये सभी प्रकार की फीस जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है वायु, भूमि, जल या उपरोक्त सभी? तो ये सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। किस वर्ष लागू हुआ था? ये 2010 में लागू हुआ था। 2010 में कब हुआ था? ये 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से संबंधित वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। इनसे पहले कौन थे? जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे। तो इनको पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को लागू करने वाला भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत का 3रा स्थान था। भारत ने किसके बाद NGT जो है अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया? इस सबसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत 3रे नंबर का देश था जिसने अपने यहाँ NGT एक्ट जो है लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में प्रदूषण को रोकने का प्रमुख कार्य किसका है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का है, NGT का है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम डैश को लागू हुआ? ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में पर्यावरणीय अधिनियम बनाने की प्रेरणा डैश घटना से प्रेरित है। ये बढ़ते प्रदूषण से संबंधित है। कहीं कहीं पर इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर भोपाल गैस त्रासदी को बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जहाँ पे गैस का रिसाव हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस कंपनी में हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। किस गैस का रिसाव हुआ था, MIC, इसका मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध डैश दिनों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 90 दिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को डैश के समान शक्ति प्रदान की गई है, आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट के समान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम 1970 दिनांक से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ, 20 अप्रैल 1970 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम के डैश प्रावधान को समाप्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट एजेंट होता है। पेटेंट एजेंट क्या होता है, भारत का नागरिक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, 21 वर्ष की आयु या उपरोक्त सभी, तो कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा में डैश शामिल है, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह, पेटेंट या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी बौद्धिक संपदा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्यिक संपदा में डैश शामिल है। ऑप्शन दिए गए, फोटोग्राफर के कार्य, चलचित्रकारों के कार्य, प्रसारणकर्ता के कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इकोनॉमिक लॉ के बैक पेपर के पहले 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने नए मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन करें और प्ले लिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक लॉ से संबंधित और मैनेजमेंट अकाउंट से संबंधित और ई-कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेक्चर्स को जरूर देखें आपके एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।